नमस्कार दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइटल साइन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर आपको क्या क्या चेकअप करता है, जिससे पता चलता है कि आप किस बीमारी से ग्रसित है। उसमें उनका वाइटल के रूप में कौन कौन सा चीज़ चेकअप होता है। आला तो डॉक्टर लगाते ही हैं, इसके अलावे भी कुछ चेकअप होता है जो वह चेक करके पता लगाते हैं कि क्या क्या आपका बीमारी है और क्या क्या चीज़ से आप परेशानी है। तो वाइटल समझिए, वाइटल देखते हैं डॉक्टर, क्या देखते हैं आपको, वाइटल साइन देखते हैं। वाइटल साइन क्यों देखते हैं? VI वाइटल साइन, SIGN। वाइटल साइन इसलिए देखा जाता है कि कोई पेशेंट जीवित है कि मृत्यु हो गया है, क्या कौन सा बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए आपको डॉक्टर वाइटल देखते हैं। तो वाइटल में क्या देखते हैं? वाइटल में देखते हैं 5 चीज़। वाइटल में 5 चीज़ पर फोकस करते हैं। फर्स्ट होता है TPR, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए। T का मतलब टेम्परेचर होता है, P का मतलब पल्स होता है, R का मतलब रेस्पिरेशन होता है। 3 गो हो गया दोस्तों। चौथा होता है आपका BP चेकअप किया जाता है, ब्लड प्रेशर नाप के देखा जाता है। और 5वां होता है SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट देखा जाता है, जिससे मरीज़ का ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट क्या है, ऑक्सीजन कितना मरीज़ ले पा रहा है, ये चीज़ देखा जाता है। तो T का मतलब टेम्परेचर हुआ, T का मतलब हुआ TEMPERE, टेम्परेचर। टेम्परेचर दोस्तों, जो एक हेल्दी व्यक्ति का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसको कह सकते हैं हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बोल सकते हैं। तो इसमें विधि देखने का होता है, ओरल जो देखा जाता है, माउथ में जो लगा कर, मुंह में जो लगा के देखा जाता है, वह उसका टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको ओरल देखा जाता है। अब एक्सिला में जो देखा जाता है, AXXELA, एक्सिला में देखा जाता है, तो वहाँ आएगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। एक होता है रेक्टम में देखा जाता है, रेक्टम, RECTUM, रेक्टम में देखा जाता है 99.6, यानी रेक्टम में आपका टेम्परेचर ज़्यादा बतलाता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर आपको पता चलता है। तो बॉडी टेम्परेचर अगर आपका कम गया, यानी बॉडी टेम्परेचर अगर आपका मान लिया जाए अभी हेल्दी पर्सन का जो 98.6 है, अगर यह 95 आ गया, तो इसको कथी कहा जाएगा? हाइपोथर्मिया। इसका नाम है बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अगर घट जाए, कम जाए, तो उसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हो जाएगा, 95 आ जाए, हाइपोथर्मिया होता है। अगर अगर टेम्परेचर अगर बढ़ गया, यानी पायरेक्सिया हो गया, फीवर हो गया, मरीज़ को बुखार हो गया 102, 103, 104, 105, तो उसको कहा जाता है हाइपरथर्मिया। अगर 102 हो गया या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, उसको कहा जाता है हाइपरथर्मिया, यानी उसको बॉडी टेम्परेचर अत्यधिक है, इसलिए उसको कहा गया हाइपरथर्मिया। वो आपको पायरेक्सिया के कारण हो गया, फीवर के कारण हो गया। अब बात करेंगे, टेम्परेचर हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे दूसरा, P मतलब पल्स। पल्स, आपका जो पल्स होता है, पल्स रेट इज इक्वल टू HR रेट, यानी हार्ट रेट, दोनों सेम होता है। पल्स आपका होता है 70 से 80 होता है, मिनट प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट
आपको पल्स रेट होता है एक नॉर्मल, यानी उसको आप 60 से 100 भी माना जाता है प्रति मिनट पल्स रेट। तो आप नॉर्मल और एबनॉर्मल बतलाते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि आपका दाहिना हाथ में 5 उंगली है, ठीक है, तो आपको पहले से जानकारी है, तब पूछेंगे कि कितना उंगली है, 5 उंगली बतलाइएगा। लेकिन जब आपको जानकारी ही नहीं है कि उंगली कितना होता है, तो हम 4 कहेंगे तो आप 4 मानिएगा, 3 कहेंगे तो 3 मानिएगा, क्योंकि पहले से आपको जानकारी नहीं है। तो ये जो है आपका जब जानकारी हो जाएगा तब पता चल जाएगा। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आप नॉर्मल जानिएगा तो एबनॉर्मल क्या होता है, यानी उसमें खराबी होता है तो क्या हो जाता है, बीमार पड़ता है तो क्या हो जाता है, तो आपको समझ में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आपका 60 से 100 होता है। तो जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर आपका जो हार्ट रेट होता है, HEART, हार्ट रेट। अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में, आपके टोला में या आपके घर में कोई अगर बीमार पड़ जाए, काफ़ी वह बीमारी से ग्रसित हो जाए या कुछ भी या सीरियस नज़र आए, तो आपको क्या करना है, पल्स देखना है। क्या देखना है, पल्स देखना है। पल्स आप देख लेते हैं तो आपका पता चल जाएगा। अगर वह 60 और 100 के बीच में है तो घबराने की बात नहीं है। इसके अलावे भी अब जैसे और कोई बीमारी रहेगा तब तो चिंता का विषय रहेगा, लेकिन अगर पल्स 60 से 100 है तो आपको परेशानी वाला बात नहीं है। अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको परेशानी है, उसमें आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो पल्स रेट कितना हुआ, 60 से 100 के बीच में अगर है तो आपका ये आपका पल्स रेट मतलब हार्ट रेट हुआ। तो पल्स रेट आपका कभी भी बढ़ सकता है। पल्स रेट आपका जो एक्सरसाइज करिएगा आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। आप दौड़ के जाइएगा, मारपीट करिएगा, उसमें पल्स रेट आपका बढ़ जाएगा। यानी पल्स रेट आपका या सुबह में उठिएगा तो देखिएगा कि पल्स रेट आपका नॉर्मल है, घटा हुआ है, या खूब काम करके आइएगा तो उस समय पल्स रेट यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। यानी ब्रेन हेमरेज होगा, उसमें भी पल्स रेट बढ़ सकता है। एंजाइना अगर हो गया, एंजाइटी है तो उसमें भी पल्स रेट आपका बढ़ जाता है। तो पल्स रेट जो है आपका बढ़ जाता है। तो अब दूसरा बात बतलाते हैं कि पल्स आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो पल्स रेट आपको फर्स्ट है जो आपका रेडियल आर्टरी, रेडियल ये हड्डी हुआ, ये रेडियल आर्टरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। दूसरा हो गया एल्बो के नज़दीक होता है, ब्रोडिकार्डिया आर्टरी होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ब्रेकियल आर्टरी है जो आप यहाँ देख सकते हैं। कैरोटिक होता है, गर्दन का नज़दीक है, यहाँ भी आप पल्स देख सकते हैं कि आपका पल्स कितना है, पता चलेगा। तो आपका हो गया टी, पी हो गया आर का मतलब होता है रेस्पायरेशन। अब दोस्तों रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन होता है। और रेस्पायरेशन क्या होता है, सांस लेना, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इक्वल टू रेस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी सांस लिए और सांस छोड़ दिए, यानी सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन कितना होता है, आपको 12 से 20 होता है, 12 से 20 प्रति मिनट, 12 से 20 आपका प्रति मिनट होता है सांस की आपका गति। अगर सांस आपका गति अगर कम गया, सांस की गति अगर आपको कम गया तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्रेडीपिनिया कहा जाता है। अगर सांस की गति बढ़ गया तो ट्रेकिकार्डिया कहा जाएगा, ट्रेकिपिनिया। सांस की गति बढ़ गया तो ट्रेकिपिनिया कहा जाता है। तो दोस्तों TPR। अब बात करेंगे हम BP का, बात करेंगे BP का मतलब होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ब्लड प्रेशर। अब दोस्तों बात करें कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, मतलब रक्त का दबाव। जब हृदय पंप करता है
तो हृदय के पंप करने के बाद आपके कॉर्नरीज आर्टरी पर अंदरूनी दबाव पड़ता है, उसी दाब को रक्त दाब कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी आपके कॉर्नरी आर्टरीज पर एक अंदरूनी दाब पड़ता है, उसी दाब को रक्त दाब कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो रक्त दाब आपका एक नॉर्मल व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक, और नीचे वाले को डिस्टोलिक कहा जाता है। तो अगर ये 120/80 अगर है तो उसको नॉर्मल बीपी कहा जाता है। अगर ये 139/89 है तो ये नॉर्मल हुआ। इससे अगर अधिक हो गया, 150/100 हो गया या 95 हो गया, इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर ये बीपी आपका 90/60 आया तो ये हाइपोटेंशन कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो रक्तचाप बढ़ने से भी नुकसान पहुंचता है और घटने से भी नुकसान पहुंचता है। तो बीपी बढ़ने का कारण क्या होता है? आपका मोटापा हो सकता है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं उससे भी बढ़ सकता है, डायबिटीज़ वाले को बढ़ता है, किडनी वाले को बढ़ता है, एवं प्रकार से वह उसको लाइफ स्टाइल जीवन शैली अच्छा नहीं है उससे हो सकता है, शराब का सेवन करते हैं उससे भी होगा, यानी ज़्यादा फैटी चीज़ घी तेल ऑयल बटर इत्यादि खाते हैं उससे भी उसका आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। अब ये बात करेंगे, पाँचवा दोस्तों होता है SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट क्या होता है? तो SpO2 95 से 100 के बीच में होता है। अगर 95 से कम जाएगा, जैसे 90 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो इसको कहता है हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया कहा जाता है, यानी उसके शरीर में ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसको हाइपोक्सिया का नाम दिया गया, उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। उसे बेहतर तरीक़ा से इलाज कराने की ज़रूरत पड़ता है। तो डॉक्टर आपको यही वाइटल साइन देखते हैं और देख करके आपका इलाज करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट रहे, कोई परेशानी रहे, तो बिना देर किए हुए अपने नज़दीकी जो डॉक्टर से आप चेकअप कराते हैं उस डॉक्टर से प्रॉपर तरीक़े से चेकअप करवाएं और इलाज करवाएं, जिससे कि आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में हमेशा अपडेट आप बने रहेंगे, और आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइटम को दबाइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमेशा वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।